दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। किसानों की उपज से जुड़ा विधेयक जब रविवार को पारित हो रहा था राज्यसभा में, तो उसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक सीन पैदा हुआ। एक ढेर सारे जो विपक्ष के सांसद थे वो मेज पर चढ़ गए, उसमें आपके संजय सिंह थे। इसके अलावा ढेर सारे सांसदों ने माइक तोड़ दिया, कागज़ फाड़ के फेंके गए और उपसभापति के आसन के आसपास ढेर सारे सांसदों ने बवाल काटा। सरकार ने वॉइस वोट से उस विधेयक को पारित करा दिया, जिसपे सांसदों का कहना था कि लोकतंत्र की हत्या हुई है, क्योंकि वो डिवीज़न की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने डिवीज़न की मांग को अनसुना करते हुए वॉइस वोट से विधेयक को पारित करा दिया। उसके बाद जो कल से हंगामा चल रहा है वो आज भी जारी है और आज चेयरमैन यानी कि वेंकैया नायडू ने राज्यसभा की कार्रवाई जब शुरू हुई तो उन्होंने 8 सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया। जिस तरह का आचरण उनका कल राज्यसभा में था उसको देखते हुए निलंबन उन्हें किया गया। अब सवाल है कि सांसदों का जो गुस्सा है वो कितना जायज़ है। दूसरा कि यहाँ पर रूल और जो नियम हैं वो क्या कहते हैं, और साथ ही ये जो गुस्सा है वो क्या पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या फिर क्या सरकार जानबूझकर सांसदों की आवाज़ या फिर जो उनका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। ये 3-4 जो मुद्दे हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे प्योर पॉलिटिक्स में, कि किस तरह से इस बिल के सहारे जो एक विरोध हो रहा है और उसकी आवाज़ का जो रिफ्लेक्शन संसद में है वो कितना जायज़ है, और सांसद जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कितना पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या नहीं है। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखिर इस मुद्दे पर हुआ क्या है राज्यसभा में कल और आज क्या हुआ है। कल जब राज्यसभा में इस बिल को पारित कराया जा रहा था, लोकसभा पहले ही इस बिल को पारित कर चुकी है जो किसानों की उपज एपीएमसी एक्ट में सुधार करने का विधेयक है, तो उसमें ढेर जो राज्यसभा के सांसद थे वो सारे बिल में आ गए। उन्होंने बिल के सामने उस समय हरिवंश जो कि उपसभापति हैं वो उस सभा को संचालित कर रहे थे, उनके सामने उन्होंने प्रोटेस्ट किया, धरना दिया। उसके बाद ढेर सारे सांसद थे उन्होंने कागज़ फेंके, माइक तोड़ दिए, कुछ जो सांसद थे वो चढ़ गए मेज पे, और इस तरह का रूली बिहेवियर चलता रहा। और इसी हंगामे के बीच में हरिवंश ने इस विधेयक को वॉइस वोट से पारित करा दिया गया। ढेर सारे सांसद, उनका ये कहना था जब वो सदन की कार्रवाई खत्म हुई तो कि वो इस पे वोटिंग मांग रहे थे और सरकार ने वोटिंग को अलाउ नहीं किया, सरकार ने डिवीज़न नहीं दिया। सरकार का क्या कहना है? सरकार का कहना है कि डिवीज़न तभी होता है जब सांसद अपनी सीट पे हो, और उस समय अगर उस समय की सदन की कार्रवाई देखें तो हरिवंश ये बार बार कह रहे थे कि आप अपनी सीट पे जाइए तब मैं व्यवस्था दूंगा, लेकिन कोई भी जो सांसद था वो उस समय अपनी सीट पे नहीं था। बिल में कोई डिवीज़न नहीं दिया जा सकता, ये सरकार का तर्क है। अब सवाल ये है कि आज क्या हुआ। आज जो सांसद थे, जब सभा की कार्रवाई शुरू हुई तो जो चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू, उन्होंने 8 सांसदों को एक हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया, जिसमें कि तृणमूल के सांसद हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, सिक्किम के सांसद हैं, जो कल के हंगामे में शामिल थे। अब जो तीसरा सवाल है कि नियम क्या कहते हैं। नियम जो लोकसभा और राज्यसभा का ये कहता है कि अगर उपसभापति, सभापति या लोकसभा स्पीकर को ये लगता है कि सांसद जो हैं वो अपने संसदीय मर्यादा के हिसाब से आचरण नहीं कर रहे हैं तो सभापति, उपसभापति या चेयरमैन उनको निलंबित कर सकते हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि सांसद को सस्पेंड किया गया है। इससे पहले ही अगर आप देखें कि मार्च का उदाहरण देखें, मार्च के महीने में ओम बिरला ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने कई सारे सांसदों को निलंबित किया था। कांग्रेस के सांसद थे और वो इस बात पर निलंबन हुआ था कि उस समय जो राजस्थान से एक सांसद अनुमान बेनीवाल हैं, उन्होंने ये कहा था कि कोरोना का जो ओरिजिन है वो इटली से हुआ है। चूंकि सोनिया गांधी इटली से आती हैं तो इसलिए इस बात की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कहीं इटली से कोरोना का जन्म तो नहीं हुआ है। उसके बाद कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया, लोकसभा स्पीकर ने उसको कहा कि ये आचरण सही नहीं है, और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। और जब दोबारा वहाँ पे मीनाक्षी लेखी चेयर पे आई तो उन्होंने कांग्रेस के सांसदों को निलंबित कर दिया। इससे पहले आप तमाम देखें कि हर साल सांसद निलंबित होते रहे हैं अपने उस अव्यवस्था या उस आचरण के लिए जिसमें सुमित्रा महाजन ने निलंबित किया। इससे पहले अगर आप मीरा कुमार जब 2014 में थी तो उस समय तो जो पेपर स्प्रे होता है वो फेंक दिया गया था, चूँकि आंध्रा का डिवीज़न हो रहा था, तेलंगाना का बनना था, और जो कांग्रेस टीडीपी वाईएसआर के जो सांसद थे वो उसका लगातार विरोध कर रहे थे और पेपर स्प्रे लोकसभा में फेंक दिया गया था, कागज़ भी फाड़ दिए गए थे, माइक भी तोड़
दिया गया था। तो इसलिए सांसदों का जो इस तरह का जो आचरण है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ, ये निश्चित रूप से संसदीय जो मर्यादा है, जिसको हम कहते हैं कि संसद में एक मर्यादा के हिसाब से काम होना चाहिए और रूल रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए, वो कोई पहली बार नहीं टूटा है, इससे पहले भी इतिहास में टूटते रहे हैं। अब जो तीसरा सवाल है कि इस पूरी कहानी में क्या जो सबसे बड़ा जो इशू है कि क्या सरकार जो है वो अपोजिशन की वॉइस, उनकी आवाज़, या फिर जो स्क्रूटनी का जो प्लेटफॉर्म है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रही है। अब जो राज्यसभा में जो बिल पारित हुआ किसानों की उपज एपीएमसी एक्ट को सुधारने का जो बिल है, उसको जो कई सारे के दल के नेता, जिसमें कि बीजेडी भी जो सरकार की कई सारे बिल पे सपोर्ट करती रही है, उन सब ने मांग किया कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए। सरकार ने कहा कि सेलेक्ट कमेटी में भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो अक्सर हाँ क्या होता है, जब भी कोई बिल या कोई विधेयक संसद में पारित होता है या जब डिस्कशन के लिए आता है तो उसके 2-3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज है कि उस बिल के प्लेस होने पे, यानी कि बिल जब सरकार सदन में रखती है तो उस पे एक पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होता है। वो डिबेट, ज़्यादातर जो डिबेट होता है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है और वो अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी धारणा के हिसाब से राजनीतिक पार्टियां उस पर बहस करती है। लेकिन उसकी जो ज़्यादा या फिर कहें कि टेक्निकल स्क्रूटनी जो होती है वो स्टैंडिंग कमेटी के जरिए होती है। स्टैंडिंग कमेटी 2 तरह की कमेटियां हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, और दूसरा जो किसी खास मकसद से उस बिल के लिए बनाई जाती है जो कि सेलेक्ट कमेटी होती है। उसके जरिए उस बिल की डिटेल स्क्रूटनी होती है कि सचमुच ये बिल कितना फ़ायदेमंद है और इसके प्रोविज़न जो हैं वो कहीं नुकसानदेह तो नहीं है। तो सरकार इस तरह से बिल को पारित कराती है। अब जो विपक्षी सांसद इस बिल पे कह रहे थे कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए क्योंकि इसकी डिटेल स्क्रूटनी होना ज़रूरी है, लेकिन सरकार ने उस पक्ष को नहीं माना। तो अब ये सवाल है कि क्या सरकार जो अपोजिशन की वॉइस है, उसकी आवाज़ है, उसको स्क्रूटनी से बचाने के लिए उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है? अब इसका जवाब हाँ में हो सकता है, ना में भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप पिछले कुछ आंकड़ों को देखें, 2014 से 2020 के आंकड़ों को देखें, तो लगातार जो सरकार है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी या सेलेक्ट कमेटी की जो स्क्रूटनी है उससे बिल को बचाती रही है। ज़्यादातर अगर आप देखें 2019 के आंकड़ों को देखें, 2019 से अब तक कुल मिलाकर 82 बिल इस समय सरकार ने संसद में लाए हैं, जिसमें से 17 बिल ही स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजे गए हैं स्क्रूटनी के लिए। ज़्यादातर जो बिल हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी कि वहीं पर चर्चा होने के बाद पास कर दिए गए हैं, और बहुत सारे बिल तो कुछ 10-15 मिनट में भी पास हो गए हैं। उस पर चर्चा और सरकार और अपोजिशन के बीच में कंसेंसस बनाकर उस बिल को पारित किया गया है। अगर आप देखें कि पिछले लोकसभा का उदाहरण देखें कि यानी कि 15वीं और 16वीं लोकसभा का देखें, तो वहाँ पर जो बिल की स्क्रूटनी थी 60 और 70% थी, जो कि घटकर आज की तारीख में 25% रह गई है। यानी कि सरकार बिल की स्टैंडिंग कमेटी के जरिए स्क्रूटनी नहीं चाहती है। दूसरा जो अपोजिशन के सांसद हैं उनका ये भी तर्क है कि सरकार ने पहले क्वेश्चन आवर खत्म कर दिया। क्वेश्चन आवर के जरिए सरकार की जो प्रोविज़न है, जो स्कीम्स हैं, तमाम योजनाएं हैं, उस पर कहीं ना कहीं चेक एंड बैलेंसेस होते हैं और सांसद को सवाल पूछने का अधिकार होता है। सरकार ने कोरोना पैंडेमिक के जरिए उस क्वेश्चन आवर को खत्म कर दिया। सरकार स्टैंडिंग कमेटी बिल को नहीं भेजना चाहती है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है अपोजिशन की वॉइस को दबाना चाहती है। ये अपोजिशन का तर्क है, जिसको कि सरकार कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, और जिस बिल की स्टैंडिंग कमेटी की स्क्रूटनी जरूरी होती है उस बिल को भेजा जाता है। तो इस पूरी कंट्रोवर्सी का जो फिलहाल पार्ट है, 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि जो अपोजिशन सांसद हैं उनका हंगामा इस बात को लेकर है कि उन्होंने उस बिल पे डिवीज़न मांगा था। सरकार का कहना है कि डिवीज़न तभी दे सकते हैं जबकि हाउस ऑर्डर में हो और जो मेंबर है वो अपनी चेयर पे हो। लेकिन उस दिन राज्यसभा में कल की तारीख में सारे जो मेंबर्स थे वो बेल में थे, चेयर्स पे नहीं थे, और डिप्टी चेयरमैन ने बार बार कहा कि अब अपनी जगह पे जाएं, कुर्सी पे जाएं, चेयर पे जाएं, लेकिन कोई भी अपने स्थान पे नहीं गया, इसलिए डिवीज़न नहीं दिया गया और वॉइस वोट से पारित किया गया। ये पहला एक इस पूरी कंट्रोवर्सी का पक्ष है। और दूसरा जो पक्ष है कि क्या बिल की बेहतर स्क्रूटनी होनी चाहिए, जिसमें निश्चित रूप से किसी भी बिल का अगर टेक्निकल एस्पेक्ट है तो उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, उसका एक तकाजा है। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लगातार उससे जुड़े रहें।